हमारा जो चर्च का मेन ये ऊपर वाला हॉल है, तो जिसके लिए हम बिम्बर, मीरपुर और कोटला अरब अली खान तक खजलो खवार भी हुए। अपनी ऑडियंस पूछना है कि ना कमेंट कर तो अपनी बराबर काट के फिर डाल। लेकिन मैं इसको प्यार से जफ्फी कहता हूँ। जफ्फी क्यों कहता हूँ वो भी एक किस्सा है। यस, बॉन्ड, स्मद बॉन्ड। फूफा जान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर आदमी ने ये लगा सकता है। अवैस भाई के पास 3 मिनट बचे हैं, तो अभी आपके सामने खुलने वाला है खूबसूरत मंजर का दरवाज़ा। तो अब तो बिम्बर शायद बहुत बड़ा हो गया के बैक साइड पे ये बिम्बर और लाइट ऑफ हो गई। इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बाहू भी जानता है। तमाम देखने वालों को शकील अंजुम का अस्सलाम। उम्मीद है आप सब बहरियत होंगे। और मैं जस्ट अभी एकेडमी से आया हूँ और अवैस साहब ने दोपहर को बुलाया था, मैं नहीं आ सका। हमारे ठेकेदार साहब हैं, चर्च की कंस्ट्रक्शन इन्होंने की है यहाँ पे सारी की सारी। तो आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि हमारा जो चर्च का मेन ये ऊपर वाला हॉल है, तो इसकी अभी सारी की सारी सेटिंग्स होनी है, सारी डेकोरेशन, और अभी अलतार भी बनना है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कुछ व्लॉग्स में पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और आज मैं अचानक से आया हूँ। मुझे ये था कि ये पाक संदूक यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट हो रही होगी, लेकिन ये जो आर्क्स लग रही हैं ये मेरे लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि मुझे नहीं था पता ये लग रही हैं। तो इसका मैं वेट कर रहा था बड़े दिनों से। आए आपको भी दिखाते हैं। नहीं, कैफ़े ड्रॉप आउट। तो डियर फ्रेंड्स, ये वो आर्क है जिसके लिए हम बिम्बर, मीरपुर और कोटला अरब अली खान तक खजलो खवार भी हुए, बंदे भी आए और उन्होंने 1.5 लाख रुपए में ये जो है वो बनाने का ऑफ़र की। अवैस भाई किन्ने दियां बनियां तिन्ने आर्कां? तो दसना ज़रूरी है ना। अपनी ऑडियंस पूछना है कि ना कमेंट कर तो अपनी बराबर काट के फिर डाल। मेरा ख्याल है 50,000 50,000 च बनियां। मजदूरी कितनी लै रहे हो लगाने दी? चलें जी प्यारे दोस्तों, आपने कमेंट्स करके बताने हैं ताकि अवैस साहब को अगर आपने भी ये काम करवाना हो तो अवैस साहब से आप रब्ता कर सकते हैं मेरे ज़रिए से। और बिम्बर के रहने वाले ये हमारा एक और कारीगर नौजवान है बहादुर, इसे प्यार से मैं बुज़दल कहता होता हूँ। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके टिकटॉक पे भी। ये मैं साइड पे हो गया हूँ, ये देखिए। ओह हो। देखें जी ये कैसा काम है। तो ये बहादुर साहब जो हैं ये वेल्डिंग शेल्डिंग का बड़ा काम करते हैं, मैं इनकी टिकटॉक देखता हूँ। बहादुर जो है ये शुरू से ही टैलेंटेड था। जब छोटा था तो उस टाइम भी याद है काफ़ी, तो बड़े डिज़ाइन शिज़ाइन बनाना होना से। तो इनके जो घर के नीचे एक कमरा था वहाँ पे हम भी कुछ अर्सा रेंट पे रहे हैं, तो उस टाइम बड़ा छोटा था ये। एक बंदा और है, वो ये है जफ़ी। तो सांवल इसका नाम है, लेकिन मैं इसको प्यार से जफ़ी कहता हूँ। जफ़ी क्यों कहता हूँ वो भी एक किस्सा है, वो आपको नहीं सुनाया जा सकता। तो ये जी चर्च का अभी खुदा ने किया तो बहुत जल्द आपको व्यू नज़र आएगा। एक ये आर्क लग रही है। आर्क ही बोलते हैं वैस भाई इसनों, आर्क कहते हैं कि कहते हैं
डाटा मैं आर की बोलूँगा क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और हमारे हवाले से ओहो लाइट ऑफ हो गई है जी। लाइट आ चुकी है दोबारा से, तो आए हम ज़रा शहर का दीदार करें जाके छत के ऊपर से। तो बाहर से मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि कंगी शंगी करके नहीं था आया, मैं ऐसे ही एकेडमी से आया हूँ तो ऊपर भाग आया हूँ क्योंकि वैस भाई दोपहर को बुला रहे थे और मैं नहीं आ पाया। तो अभी आपके सामने खुलने वाला है खूबसूरत मंजर का दरवाज़ा। यस, दिस इज़ ब्यूटीफुल भिम्बर आज़ाद कश्मीर। ये इस साइड पे ग्रेटर स्टेशन है, अभी यहाँ पे न्यू भिम्बर सिटी बन गया, मॉडल टाउन बन गया और ये भिम्बर सिटी है। तो अब तो भिम्बर शहर बहुत बड़ा हो गया क्योंकि पहले भिम्बर सिटी जो है वो यहाँ पर ही नज़र आता था जब हम छोटे होते हुए आते थे, नानी अम्मी के घर आते थे यहाँ पे। अब तो हम यहीं पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो भिम्बर सिटी आप देखते हैं कहाँ तक, अब यहाँ भी भिम्बर सिटी आपको नज़र आ रहा है, ये भी भिम्बर सिटी है और इस तरफ भी भिम्बर सिटी है। तो ये मेरे पीछे आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी। तो मैं बता रहा था कि बैक साइड पे ये भिम्बर सिटी है, ये क्रॉस है और कहाँ से ये मंज़र प्यारा लगेगा। चलें, ये साइड पे आपको ग्लोब नज़र आ रहे हैं, इस साइड पे दो बड़े खूबसूरत नई कोठियाँ बनी हैं, बड़ी खूबसूरत। अभी वहाँ पे लाइटिंग नहीं मुझे नज़र आ रही। इस साइड पे LOC है और इस साइड पे भिम्बर रजानी वगैरह बाकी के एरिया आता है। तो ये खूबसूरत मंज़र है जो आपके साथ शेयर करना। तो डियर फ्रेंड्स, इसके ये जो आर्क्स लग रही हैं, इनके हर पार्ट के बैक साइड पे ये सीमेंट लगाया जा रहा है। वैस भाई खाली सीमेंट है या रेत भी पाई है? ये क्या है? ये जी मैं सीमेंट समझ रहा था, ये बॉन्ड है, टाइलों पे लगती है जो। यस, बॉन्ड, स्मथ बॉन्ड। अब्बा जान और पुफा जान भी इधर मौजूद हैं। पुफा जान कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बस ठीक है जी। अब्बा जान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है और उसके अलावा ये लगाने वाला कोई बड़े महारत से लगा रहे हैं, हर आदमी ने ये लगा सकता है, ये किसी का काम है और बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ लगा रहे हैं। अभी तो ये मुकम्मल है, जब मुकम्मल होगा तो फिर पता चलेगा। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा लगा रहे हैं उसको दीवार के साथ। लेंज ये इस आर्क का ये वाला पार्ट भी एडजस्ट हो। जाना उधर क्या हो लेता होएगी वो तो लेता जे ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਬਸ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये अब दूसरी आर्क के लिए पैमाइश की जा रही है। दूसरी आर्क के हाइट जो है वो वैस भाई से पूछते हैं।
अवैस भाई दूसरे की हाइट भी इतनी होगी, कम है, तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम होगी। इसको दूर से अगर हम देखें तो ये इसकी फाइनल लुक है। अवैस भाई के पास 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट के बाद लाइट चली जाएगी और ये काम स्टॉप हो जाएगा। और ये आर्क का डिज़ाइन टेक्निकल तरीके से बनाया जा रहा है, ये देखें। और लाइट ऑफ हो गई। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बकिया हिस्सा व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। उसके लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज। वेट करिएगा अगले व्लॉग का सुबह तक।